एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री ने शपथ ली है, जिसमें 5 मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया गया है। इन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में शपथ दिलाई। जहां तक बात शपथ लेने वाले मंत्रियों की करें तो जेएमएम ने 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। वहीं सबसे ज़्यादा मंत्री संथाल परगना क्षेत्र से बनाए गए हैं, जबकि कुल्हान क्षेत्र से 2 मंत्रियों को हेमंत सरकार में जगह मिली है। इस बार हेमंत सोरेन को छोड़कर 4 आदिवासी मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं जनरल कोटे से सिर्फ 1 मंत्री बनी है। जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चाईबासा से विधायक चुने गए दीपक बिरुआ को मंत्री बनाया है। दीपक की कोल्हान क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। जेएमएम ने चमरा लिंडा को मंत्री बनाया है। वो पहली बार मंत्री बने हैं और तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं रामदास सोरेन को फिर से मंत्री बनाया गया है। वो भी कोल्हान क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं। उन्हें चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद मंत्री बनाया गया था और वो घाटशिला सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी है। जेएमएम ने योगेंद्र प्रसाद को भी मंत्री बनाया है। वो गोमिया सीट से विधायक हैं और 2014 से लगातार जीतते आ रहे हैं। इसी तरह गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को भी मंत्री बनाया गया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मुस्लिम हफीजुल हसन को भी मंत्री बनाया है। वो जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और दूसरी बार मधुपुर से विधायक चुने गए हैं। इसी तरह अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से पलामू के छतरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते राधाकृष्ण किशोर मंत्री बनाए गए हैं। वो दलित हैं और कई पार्टियों में रह चुके हैं। कांग्रेस ने गोड्डा के महागामा सीट से जीत कर आई दीपिका पांडे सिंह को भी मंत्री बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने रांची में मांडर से चुनाव जीतने वाली शिल्पी नेहा तिर्की को भी मंत्री बनाया है। वो दूसरी बार विधायक बनी है। कांग्रेस कोटे से एक मुस्लिम इरफान अंसारी को फिर से मंत्री बनाया गया है। वो तीसरी बार जामताड़ा से विधायक बने हैं। इरफान ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को हराया है और उसका ही नाम उन्हें मिला है। आपको बता दें कि इरफान अंसारी को पिछली बार आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद भी मंत्री बनाया गया था। वहीं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है। यानी आरजेडी ने कहीं न कहीं अपनी पसंद यादव को ही रखी है। वो पहली बार मंत्री बने और गोड्डा सीट से पहले भी विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि इस शपथ के दौरान कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर को सबसे पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जैसा कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इस बार इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है, जिसमें जेएमएम ने 34, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इंडिया ब्लॉक के ही एक और पार्टी CPI-MLL ने भी 2 सीटें जीती थी, जबकि इस चुनाव में एनडीए सिर्फ 23 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं जयराम महतो टाइगर की पार्टी JLKM ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। यानी कुल मिलाकर देखें तो झारखंड में देर से ही सही कैबिनेट का विस्तार हो गया है। माना जा रहा था कि कांग्रेस से बात नहीं बन पाने के कारण मंत्री पद देने में इतनी देर लगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।